Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 32. Conversion from unlisted public company into LLP. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन सभी प्रोविजंस को हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP. Section 57 is applicable. An unlisted company can be converted into LLP in accordance with the provisions of Chapter 10 of the Act and the 4th Schedule. Limited Liability Partnership Act के Chapter 10 और 4th Schedule के अंदर जो provisions दिए गए हैं उनके accordingly एक unlisted company को Limited Liability Partnership के अंदर convert किया जा सकता है. Meaning of unlisted company. The Securities Exchange Board of India Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000 issued by the SEBI under Section 11 of SEBI Act 1992 defines unlisted public company means a company which is not a listed company. SEBI ने SEBI Act Section 11 के अंदर Securities Exchange Board of India Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000 के अंदर unlisted public company को डिफाइन किया है. एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है. इन सिंपल टर्म्स एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे सेल और परचेज के लिए कोट नहीं किए जाते. इस कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं की गई. देन दैट कंपनी इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. नाउ द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन. Conversion of an unlisted public company into LLP means the transfer of property, whether tangible or intangible, interest, rights, privileges, liabilities, obligation, and whole of the undertaking of the unlisted public company to the LLP as going concern. एक unlisted public company का LLP के अंदर conversion, इसका मतलब है unlisted public company की property, चाहे वो tangible है या intangible है, सारे इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और इसके साथ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की सारी अंडरटेकिंग LLP को ट्रांसफर कर दी जाएगी एज गोइंग कंसर्न. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन. कन्वर्जन के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं. इट मींस किस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. An unlisted public company may apply to ROC for its conversion into LLP provided एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ROC के पास LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का होना जरूरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स असेट्स सबसिस्टिंग आर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने अपनी असेट्स की सिक्योरिटी देके उसके ऊपर कोई लोन रेस नहीं किया हुआ, या जिस समय एप्लीकेशन लगाई जा रही है उस समय असेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है. सेकेंड पॉइंट, द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू विच इट कन्वर्ट्स कंप्राइज ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड नो वन एल्स. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको कि बनाया जा रहा है उसके पार्टनर्स सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स होंगे और उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होगा. इन सिंपल वर्ड्स, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अप्लाई टू ROC फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू ए LLP प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स ऑफ द कन्वर्टिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बिकम द पार्टनर्स ऑफ द प्रपोज्ड LLP. साधारण शब्दों में एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ROC को अप्लाई करती है कि इसे LLP के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन ये बात तब पॉसिबल है जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सभी मेंबर्स प्रपोज्ड LLP के पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं. Once all formalities relating to conversion have been complied with,
The company, its member, the LLP and all the partners of LLP shall be bound by the provisions of the fourth schedule. एक बारी जब कन्वर्जन की सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर दिया गया, तब ये कंपनी, इसके मेंबर्स, LLP एंड ऑल पार्टनर्स ऑफ द LLP, इन सब के ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिए गए फोर्थ शेड्यूल के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे. नाउ आई मूव ऑन टू द कन्वर्जन प्रोसीजर. फर्स्ट पॉइंट, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. LLP के अंदर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डिसाइड किया जाएगा. सेकेंड पॉइंट, ऑब्टेनिंग द DPIN एंड डिजिटल सिग्नेचर फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किए जाएंगे. थर्ड, चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी फॉर LLP फ्रॉम ROC. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से LLP के नाम की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, गेटिंग द LLP एग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड. LLP एग्रीमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को लिखा जाएगा और प्रिंट करवाया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन. अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाएगी. सिक्स पॉइंट, गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ROC. ROC से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लिया जाएगा. सेवंथ पॉइंट, इन्फॉर्मिंग द ROC अबाउट कन्वर्जन. अब ROC को अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, इसकी जानकारी दी जाएगी. ये 7 स्टेप्स मिलके कन्वर्जन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं. यही 7 स्टेप्स मैंने आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दे दिए. स्टूडेंट, in order to convert an unlisted public company into LLP, the following 7 steps are required. ये सातों स्टेप्स फुलफिल करने बहुत ज़रूरी हैं अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करना है. लेकिन हम पहले के 4 पॉइंट्स अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर LLP के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं ये 5th पॉइंट से इन पॉइंट्स को शुरू करूंगा. 5th पॉइंट इज फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन फॉर्म. सो आइएगा मूव करते हैं 5th पॉइंट के ऊपर. फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन. आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट 4 above mentioned steps, unlisted public company is required to submit a conversion application in E-Form 18 along with the prescribed fee and incorporation document to the registrar of companies of the state in which registered office of the proposed LLP is to be situated for the conversion of unlisted public company into LLP. पहले 4 स्टेप ले लेने के बाद एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपनी कन्वर्जन के लिए E-Form 18 के अंदर एक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फी और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करेगी. लेकिन ये ROC उस पर्टिकुलर स्टेट का होगा जिस स्टेट के अंदर प्रपोज्ड LLP आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहती है. E-Form 18 is divided into 2 parts, Part A and Part B. Part A requires general information about the unlisted public company such as name of the unlisted public company and corporate identity number, that is SIN number, date of registration of company. Part A के अंदर unlisted public company का नाम, इसका corporate identity number और इसकी date of registration फिल करके दी जाएगी. अटैचमेंट्स विद पार्ट ए. पार्ट ए को सबमिट करते वक्त उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी दिए जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने अपनी इस बात के लिए सहमति दे दी कि हम LLP के अंदर कन्वर्ट अपनी कंपनी को करना चाहते हैं. सेकेंड पॉइंट, ड्यूली सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज की एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट भी अटैच की जाएगी. कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न. लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच की जाएगी. फोर्थ, अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड. अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट होने के लिए किसी गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी से
कोई अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल की कॉपी भी इस पार्ट ए के साथ अटैच की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, लिस्ट ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेंट फॉर द कन्वर्जन। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सभी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाई जाएगी और उनकी कॉन्सेंट इस कन्वर्जन के लिए अटैच की जाएगी। पार्ट बी ऑफ फॉर्म 18 रिक्वायर्स स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फॉर्म 18 के पार्ट बी के अंदर शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट को अटैच किया जाएगा। द फर्स्ट वन इज दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द LLP Act 2008 and the rules made thereunder have been complied with in respect of conversion of unlisted public company into LLP। कंपनी के शेयर होल्डर्स एक स्टेटमेंट देंगे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए LLP Act 2008 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं और उसके अंतर्गत जिन रूल्स को बनाया गया है उनको फुलफिल किया गया है। सेकेंड पॉइंट, दैट पार्टनर्स ऑफ LLP shall consist of all shareholders of the company and no one else। कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स LLP के पार्टनर बनेंगे और इनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट, दैट ऑल एप्लीकेबल क्लियरेंसेस, अप्रूवल और परमिशंस for the conversion of the company into LLP from different bodies authorities have been obtained। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अगर कुछ गवर्नमेंटल बॉडीज या अथॉरिटी से कोई क्लियरेंस, अप्रूवल या परमिशन चाहिए तो वो भी प्राप्त कर ली गई है। फोर्थ पॉइंट, दैट द कंसेंट ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP हैज बीन ऑब्टेन। एक स्टेटमेंट कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सभी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की सहमति को प्राप्त कर लिया गया है। ये स्टेटमेंट भी फॉर्म 18 के पार्ट बी के अंदर शामिल की जाएगी। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यू फॉर फाइलिंग इंक्लूडिंग लेटेस्ट बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस के अंडर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी को फाइल करने थे, कंपनी ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया है इंक्लूडिंग लेटेस्ट बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न्स। सिक्स पॉइंट, दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म एंड अटैचमेंट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर एक स्टेटमेंट देंगे कि जो इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 18 और डिफरेंट अटैचमेंट्स के अंदर दी गई है वो उनकी नॉलेज और समझ के अनुसार बिल्कुल ठीक और कंप्लीट है। ऑल द रिक्वायर्ड ई फॉर्म्स विल बी डिजिटली साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड शैल बी सर्टिफाइड बाय एन एडवोकेट और CS or CA or cost accountant in practice engaged in the formation of LLP। सारे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपने डिजिटल सिग्नेचर करेगा, जिसको कि बाद में कोई एडवोकेट या CS या CA या कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में हैं और LLP के फॉर्मेशन के अंदर एंगेज्ड है वो इनको सर्टिफाई करेंगे। द सिक्स पॉइंट, गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ROC। अब ROC से LLP के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। स्टूडेंट, इसके अंदर 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मैं आपके सामने तीनों सर्कमस्टांसेस एक एक करके टेक अप कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट बाय ROC। आफ्टर रिसीविंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड that all formalities and filing have been complied with, he shall register the documents and issue a certificate in Form 19 stating that the LLP is registered with the name and from the date specified in the certificate। सभी डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर लेने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा। अगर रजिस्ट्रार इस बात से सहमत है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज और फाइलिंग कंप्लीट कर दी गई है तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रजिस्टर कर लेगा और इसी के साथ साथ वो एक सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 19 के अंदर इश्यू करेगा। इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया है कि LLP इस नाम से और इस दिन रजिस्टर्ड की गई है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
shall be the conclusive evidence of the conversion to LLP. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मिल जाना इस बात का पक्का प्रमाण है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अब LLP की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है। सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ ROC टू रिफ्यूज कन्वर्जन। In case the registrar is not satisfied with the details of the information filed as required by the Act, he has the power to refuse the conversion of unlisted public company into LLP. In case registrar इस बात से satisfied नहीं है कि जो डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर कही गई है वो फाइल नहीं की गई, रजिस्ट्रार के पास इस बात की पावर है कि वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इनकार कर दे। द थर्ड पॉइंट, अपील टू द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ रिफ्यूजल। अब यहां पर ROC ने कन्वर्ट करने के लिए रिफ्यूजल दे दिया। वेयर द रजिस्ट्रार हैज रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, द एप्लीकेंट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल within 60 days from the date of receipt of such intimation of refusal. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मना कर दी और इस बात की इंटीमेशन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को दे दी गई। जिस दिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो LLP के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसके अगले 60 दिन के अंदर ही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ट्रिब्यूनल के पास एक अपील फाइल कर सकती। ट्रिब्यूनल हियर मींस NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो हमारे इस केस के अंदर रजिस्ट्रार ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करने से इनकार कर दिया। अब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ NCLT के अंदर अपील फाइल कर सकती है। Seventh point, informing the registrar of companies about conversion. The LLP so converted is required to inform the concerned registrar of companies, ROC, with which it was earlier registered, within 15 days from the date of registration of LLP about the conversion and the particulars of the LLP in Form 14. एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये कन्वर्टेड LLP की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये उस कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जिसके पास ये पहले रजिस्टर्ड थी, उन्हें फॉर्म नंबर 14 के अंदर कन्वर्जन और LLP के पर्टिकुलर्स की जानकारी अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर ही अंदर सबमिट करे। LLP is liable to pay such additional fee as prescribed in case of delay in informing the ROC. जैसा कि स्टूडेंट अभी आपने देखा, एक LLP को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फॉर्म नंबर 14 के अंदर कन्वर्जन की और LLP के पर्टिकुलर्स को फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन डेट के 15 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। अगर LLP ROC को इंफॉर्मेशन देने के अंदर डिले करती है तो जो प्रेस्क्राइब फी कही गई है वो इसे पे करनी पड़ेगी। Effects of registration of conversion of unlisted public company into LLP, Section 58. एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP के अंदर कन्वर्ट हो गई और LLP का रजिस्ट्रेशन मिल गया। LLP का रजिस्ट्रेशन मिल जाने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? From the date of registration of conversion into LLP, the effects are as follow. एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और जिस दिन इसकी रजिस्ट्रेशन हुई उस दिन से इसके परिणाम कुछ ऐसे होंगे। फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ LLP. A LLP shall come into an existence by the name specified in the certificate of registration. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है LLP उस नाम से एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन LLP. All tangible, movable or immovable and intangible property vested in the unlisted public company, all assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligation relating to the unlisted public company shall be transferred to and shall vest in the LLP. Tangible means which can be seen or which can be touched. So वो सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी
विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच्ड, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, जो कि अभी तक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास थी, उसके कब्जे में थी, वो सारी एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से रिलेटेड थी, वो सारी की सारी एलएलपी को ट्रांसफर कर दिया जाएगी। अब उनको रखने का अधिकार एलएलपी का होगा। द थर्ड पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑफ कन्वर्टिंग एंटिटी। द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी shall deem to be dissolved and its name will be removed from the records maintained by the registrar of companies. Unlisted public company को अब dissolve मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा that it has come to an end. So registrar of companies unlisted public company के नाम को अपने रजिस्टर में से रिमूव कर देगा। The unlisted public company comes to an end. स्टूडेंट, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को किस तरह से एलएलपी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट प्रोविजंस को स्टडी किया। और एक बारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, हमने उन परिणामों का भी यहाँ पर स्टडी किया। मैं उम्मीद करूँगा अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।